मोहतरम है। और मैं बता दूं सदर मोहतरम के लिए, सदर मोहतरम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, हज़ारों सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आपकी सरकड़ा चकराजमन में लाइब्रेरी है और कई जामिया आप चला रहे हैं माशाल्लाह। और आज बेंगलोर का प्रोग्राम कैंसिल करके कारी नौशाद साहब की मोहब्बत में हमारे बीच हैं और अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ताजपुर में कराई जिसमें बहुत सारे आलिम वहाँ पर मौजूद थे। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबे से आप तमाम सामीईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कारी शराफत साहिब, शायर और नाज़िम जनाब मुईन शादाब साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हाज़रीन, मैं कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा और इंशाअल्लाह फिर आपके लिए रवानगी शुरू हो जाएगी। हज़रात, जब अफ़कार व ख़यालात शूर या तहत शूर से उठते हैं और वो औज़ान और बहर का क़ालिब ओढ़ लेते हैं तो फिर एक शायर पैदा होता है, नौशाद शायर पैदा होता है। और जब शायर का तसलसल जारी रहता है और उसका शेर विजदान की हदों से जा मिलता है तो उसकी शायरी आफाकी और आलमी बन जाती है और फिर एक नौशाद आलम हमारे सामने आता है। और जब ये शेर मज़ीद आगे बढ़ता है और शेर हर शख्स की आपबीती बन जाता है और हर शख्स के दिल और दिमाग को फरहत और शादमानी महसूस होने लगती है, तब नौशाद आलम शाद वजूद में आता है और उनकी किताब का गोया कि रस्म इजरा होता है। मुबारकबाद उस शख्स को दी कोई चीज़ उस शख्स को दी जाती है जो उसके पास ना हो। पैसा जिसके पास ना उसे हम पैसा देंगे, इल्म जिसके पास ना उसे हम इल्म देंगे। तो मुबारक जो शख्स हो, मुबारकबादी उसे दी जाएगी जो मुबारक ना हो। लेकिन जो शख्स अपनी ज़ात में मुबारक हो, जिसके औसाफ मुबारक हो, जिसकी शायरी मुबारक हो, तो उसको मुबारकबाद देने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। हज़रात, ये उर्दू का मुशायरा आप जानते हैं, हर मुल्क की एक अपनी ज़ुबान होती है जो उस मुल्क के ख़साइस, इम्तियाज़ात और उसके जोग्राफियाई हालात और उसके तारीख़ी मंज़र से वाबस्ता होती है। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कई बर्रे आज़मों के गोया के कई बर्रे आज़मों के जो अहवाल व कवाइफ हैं या जो कई बर्रे आज़मों के तासुरात हैं, तारीख़ है उनकी, वो उर्दू ज़ुबान उसकी गम्माज़ी करती, उसकी अक्कासी करती, इसीलिए उसे लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। लश्कर एक फौलादी ताकत रखता है, चांते उर्दू ज़ुबान भी एक ऐसी फौलादी ताकत रखती है कि तमाम तर मुखालफतों के बावजूद उसको दबाया नहीं जा सका, उसे ख़त्म नहीं किया जा सका। और उर्दू कितनी पनप रही है, कितनी बढ़ रही है, इसका अगर आपको अंदाज़ा करना हो तो कभी यूरोपीय ममालिक या खलीजी ममालिक का दौरा कीजिए तो मालूम होगा कि आप उसूल बिलाद बम्बई में या दारुस्सल्तनत दिल्ली में आप घूम रहे हैं। फिर ये उर्दू मुझे उर्दू ज़ुबान की तारीख़ पर कुछ गुफ्तगू करना थी और फिर बिजनौर की तारीख़ पर, लेकिन वक्त नहीं है। बहरहाल ये उर्दू ज़ुबान जब दक्कन से होती हुई दक्कनी हलावत लेकर और दिल्ली से होती हुई दिल्ली की दाखिलियत के साथ और लखनऊ से होती हुई लखनऊ की खारजियत लेते हुए और रामपुर की नवाबियत लेते हुए बिजनौर में पहुंचती है तो इसमें यहाँ की ज़हानत, यहाँ की फतानत और यहाँ की ज़कावत शामिल हो जाती है। और बिजनौर में उर्दू ज़ुबान अपना मुनफरिद लबो लहजा इख्तियार करती है। इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ना पड़ेगा, मजीद हसन को पढ़ना पड़ेगा, यानी सैकड़ों नाम मेरी फहरिस्त में है जिनका लबो लहजा मुनफरिद है, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान यहाँ पर गोया के सीखी और उसको आगे बढ़ाया। हत्ता के सैयद खान ने भी
यहाँ की दानिश्वरी का तस्करा क्या है। यहाँ मौलाना अबुल आला मौदूदी और मौलाना अमीनुल हसन इस्लाही जैसी शख्सियतों ने अपने जज्बात की आबियारी की। फिर ये उर्दू ज़ुबान अदब धामपुर जैसे शहर में जब आती है तो यहाँ भी ये अपनी एक मुनफरिद हैसियत बनाती है। मेरी सबसे पहली मुलाकात धामपुर की जिस शख्सियत से हुई वो अब्दुल समी हाफिज़ थे। मैं 11-12 साल का था और उनकी ये जो नात थी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। हम 6-7 साल की उम्र में इसको सुनते थे दूसरे बच्चों से, और जब हम बड़े हुए तो हमारी किताब में हमने इसको खुद पढ़ा। जी, ये हकीकत है, हाफिज़ किसी का कभी दिल न हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी। तो हाफिज़ अब्दुल समी साहब से, हमारे उस्ताद मौलाना शफीक कासमी साहब से, अल्लाह उनके मग़फ़िरत करे, वो मुझे लाए थे। 11-12 साल का मैं उनका शागिर्द था। मेरी मुलाकात हाफिज़ अब्दुल समी साहब से हुई थी। तो ये पहले शायर से जिनसे मैं मुतारफ़ हुआ, वो शख्सी तौर से मेरा उनसे ताल्लुक़ कायम हुआ। फिर यहाँ सफदर हुसैन सफदर मरहूम ने एक बज़्म कायम की और हाफिज़ किफ़ातुल्लाह साहब ने उसके बागडोर संभाली। इन बुज़ुर्गों की अनथक मेहनत और मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में शोरा उदाबा की एक कतार तैयार हो जाती है। ये सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर हमारे दोस्त सलीमुद्दीन अलीम जो मरहूम हो चुके हैं, वो एक गोया के बज़्म कायम करते हैं और एजाज धामपुरी साहब उस बज़्म को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्त वो आता है जब इसका मीर कारवां हिंदुस्तान का एक अजीम और अदीब और शायर बनता है और वो उर्दू दुनिया में behzad धामपुरी के नाम से जाना जाता है। हज़रत behzad धामपुरी बज़्म कमर को कायम करते हैं, जो अपनी फ़नी महारत और खुलूस की दौलत लुटाकर उर्दू की हिफाजत कर रही है इस वक्त। और धामपुर में जो लोग मशक़ सुतन फरमा रहे हैं, उनमें से 20 हज़ार behzad धामपुरी से फैज़ याफ्ता हैं। उन्होंने बज़्म कमर तश्कील दी। इस बज़्म के ज़रिए किश्ते उर्दू की आबियारी फरमाई, जिसकी लहराती हुई फसल को हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं। बज़्म कमर के ज़िम्मेदारान पूरे मुल्क में अपने लहू से उर्दू अदब के चिराग को रोशन किए हुए हैं। हमारे वतनी भाई इस मैदान में कब पीछे रह सकते थे। चुनांचे राजेश दीपक बज़्म अदब कायम करते हैं और उनके साथ बलवंत सिंह गुलशन मरहूम उर्दू ज़ुबान की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको साथ लेकर एक मिसाल कायम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि धामपुर अपनी अदबी शनाख्त को हमेशा कायम रखेगा और आज की अदबी नशिस्त उर्दू अदब की तारीख़ में एक संग मील साबित होगी। मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े मुशायरे हुए, वह भी जैसा हमारे कारी राशिद साहब ने बताया कि सन 1991 में हुआ था, तो फिर एक बड़ा मुशायरा धामपुर में किया जाए और धामपुर की तारीख़ को मज़ीद आगे बढ़ा जाए। मैं इंशाअल्लाह उसके लिए कोई बड़ा कीमती ताउन भी कर सकता हूँ जब आप इसका प्लान करेंगे। कमाल साहब तक ये बात ज़रूर पहुंचा दी जाए। हमारा ये जुमला शेर तो नहीं हम कह रहे हैं उनकी खिदमत में कि कमाल साहब का कमाल ये है कि उन्होंने बहुत से बेकमाल इंसानों को बाकमाल बनाने के लिए अपना कमाल दिखाया है। तो मेरी तरफ से उन तक ये बात पहुंचा दें धामपुर के लोग। अब ये शेरी नशिस्त है, मुझे अपने इस तासुर का बल्कि तासुफ का इजहार भी करना चाहिए कि एक ऐसे शायर को जो बहुत कम शायरी करता है उसको सदारत सौंपी गई है जिसका वो मुस्तहिक नहीं था। लेकिन बहरहाल ये आप हजरात का मेरे लिए बड़ा एजाज़ है और मैं नाज़िम मुशारा जिनकी निज़ामत मिसाली मानी गई है और आज उनकी निज़ामत पर नहीं तो कल ज़रूर अफ़साने लिखे जाएंगे और आने वाला मौलिक जब अदबी मुशारों की उर्दू मुशारों की तारीख़ लिखेगा तो एक नया बाब कायम करेगा निज़ामत और उसमें इरशाद धामपुरी साहब का नाम और उनके कारनामे नुमाया अंदाज से तहरीक किए जाएंगे। कारी राशिद हमीदी साहब जो हमारे भी बड़े रफ़ीक हैं, आज ये महफिल ऐसा महसूस होता है कि इसकी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। वो जिस तरीके से सरगर्म रहे 10 दिन में, तो उन्होंने इसको गोया के ऐसे आबियारी की है और इतना खूबसूरत मुशारा और अदबी नशिस्त और रस्म इजरा की ऐसी गोया के तकरीब मुनक़िद की है जिसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो ये सेहरा उनके सर बनता है। इरशाद धामपुरी साहब पे तो अफ़साने लिखे जाएंगे, मैं बता चुका हूँ। मैं जैसा आदमी क्या कहेगा। अच्छा इत्तेफाक है मैं 4 बजे उठता हूँ
जब मैं आज उठा, मैंने वुज़ू किया, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा आज तो मुशारा है और मुझे सदारत सौंपी गई है, तो कुछ शेर मुझे कहने चाहिए, ये उसका हक़ है। तो मैं चंद शेर बिल्कुल ताज़ा आपको सुनाता हूँ। और अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी आज नवाफिल रह गई थी, इन अशार की नज़र हो गई थी, इसलिए मैं शायरी नहीं करता, वो बहुत ज़ाय होता है जी, लेकिन चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। उसकी मेरी यही कहानी है, उसकी मेरी यही कहानी है, उसने मानी न मैंने मानी है, उसने मानी न मैंने मानी है। यासीन ज़की साहब की नज़र है ये शेर। उसकी मेरी यही कहानी है, उसने मानी न मैंने मानी है। बन गया जब से वो अमीर शहर, बन गया जब से वो अमीर शहर, तल्ख हम सब की जिंदगानी है, तल्ख हम सब की जिंदगानी है। नाम लिए बगैर आप समझ गए होंगे जी। हो मुबारक तुम्हें ये तस्बीहें, यहाँ उलमा और हुफ़ाज़ बैठे, उनसे माज़रत के साथ, हो मुबारक तुम्हें ये तस्बीहें, मुझको शमशीर अब उठानी है, मुझको शमशीर अब उठानी है। राह में फूल हों कि हों कांटे, राह में फूल हों कि हों कांटे, मुझको मंजिल ज़रूर पानी है, मुझको मंजिल ज़रूर पानी है। लग रही है जो आग नफ़रत की, लग रही है जो आग नफ़रत की, हमको वो प्यार से बुझानी है, हमको वो प्यार से बुझानी है। दुश्मनों जाओ मैं कदे में तुम, दुश्मनों जाओ मैं कदे में तुम, मेरे घर में तो रात रानी है, मेरे घर में तो रात रानी है। एक तहरीक शेर हो गया है। सिर्फ उसकी जहाँ गुलामी हो, सिर्फ उसकी जहाँ गुलामी हो, ऐसी दुनिया हमें बसानी है, ऐसी दुनिया हमें बसानी है। जीत पर किस लिए वो नाज़ा हैं, जीत पर किस लिए वो नाज़ा हैं, जानकर हमने हार मानी है, जानकर हमने हार मानी है। दे रहे हैं अज़ान मुर्ग सिराज, दे रहे हैं अज़ान मुर्ग सिराज, रात गम की शहर में जानी है, रात गम की शहर में जानी है। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम शोरा का, तमाम सामीन का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मौका कम से कम 10 से 15 सालों में हमें मैसर हुआ है, जब मुईन शादाब साहब, यासीन ज़की साहब, शरीफ साहब और हज़रत डॉक्टर सिराजुद्दीन नदवी साहब जैसी शख्सियात हमारे इस दयार में मौजूद हैं, तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ बज़्म क़मर के जितने भी अराकीन हैं, मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा और इनके बदस दोनों के जो दोनों हस्तियाँ अदब की यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तमाम बज़्म क़मर के लोगों को ये शील्ड दिलाई जाएगी। अच्छा, एक जुमला रहेगा। हाँ, मुईन शादाब साहब के सिलसिले में भी मुझे कुछ कहना था। मुझसे कोई पूछेगा कि मुशारा तुम्हारा कामयाब रहा, तो मैं कहूँगा कि मुईन शादाब जब वहाँ मौजूद थे तो ये सवाल मुझसे करना ही नहीं चाहिए तुम्हें। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नज़ाकत हुसैन साकिब, प्रोफेसर हैं आप पेशे से। अब यहाँ दोनों हज़रत सिराज साहब, यासीन साहब यहीं, हाँ, एक एक करके जिन जिन लोगों को मैं नाम लेता रहूं, शील्ड निकाल लीजिए। बज़्म क़मर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नज़ाकत हुसैन साकिब साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। मुईन शादाब साहब और सिराज साहब पूरी टीम से। किताब भी, और बस थोड़ी देर कुछ लोग चाय का भी लुत्फ लेते रहें, ये थोड़ी सी किताब नीचे कर लेते। ज्वाइंट सेक्रेटरी वली अंजुम अफजलगढ़, ज्वाइंट सेक्रेटरी वली अंजुम साहब, आइए वली अंजुम साहब, शील्ड दीजिए और किताब भी दीजिए साथ साथ दोनों। बहुत ही खूबसूरत मौका है माशाल्लाह। और अभी जाए ना, ग्रुप फोटो और होगा इंशाल्लाह, वो मैं बताऊंगा किस तरह से खींचा जाएगा।
खाजिन मास्टर मोहम्मद इस्माइल गौहर, खाजिन इस्माइल गौहर साहब आइए। खाजिन साहब आ गए, इस्माइल गौहर साहब हमारे। नाजिम नशरो इशाअत मास्टर शहजाद आलम और मास्टर शमशेर साहब। पहले शहजाद आलम साहब आइए, जो इस बज़्म कमर को फेसबुक की दुनिया के जरिए पूरी दुनिया में ले गए और बज़्म कमर आज जगमगा रही है। मास्टर शहजाद आलम साहब, फिर उनके बाद में मास्टर शमशेर आलम साहब, मुशीर बज़्म गयूर साहब चले गए, हकीम साहब भी, जनाब कमर धामपुरी, कमर धामपुरी साहब आइए। कमर साहब, कमर साहब, वीरेंद्र बेताब साहब, वीरेंद्र बेताब, मास्टर शकील अहमद साहब चलिए। मास्टर नफीस अहमद साहब, नफीस साहब हैं? नफीस भाई के बाद मौलाना नाजिर वफा, मास्टर जुबैर अहमद साहब मनक्वाही, मास्टर जुबैर अहमद साहब मनक्वाही, रिटायर्ड प्रिंसिपल, बेहतरीन सहाफ़ी और हमारी बज़्म के बहुत ही मुतफक्किर साथी मोहम्मद शरीफ खान साहब को तो हो गई। ज़हीर अहमद ज़हीर अफजलगढ़ी, और कौन साथी रहे? कारी राशिद हमीदी साहब, अभी अभी इकबाल साहब, इकबाल साहब आप आइए। इकबाल अहमद इकबाल मनक्वाही जी, कौन है? अब्दुल कादिर हसरत साहब, अब्दुल कादिर हसरत, उनकी हसरत मेरी तकदीर में लिखने वाले, काश उनको मेरी तकदीर में लिखा होता। आइए अब्दुल कादिर हसरत साहब, इकबाल साहब ले लिए। कारी राशिद हमीदी साहब, मास्टर शमशेर साहब आइए। कारी राशिद हमीदी दिन रात जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, लोगों को बुलाने में, मनाने में एक अहम रोल अदा किया कारी राशिद हमीदी साहब ने। बज़्म का कोई मेंबर कोई बाकी नहीं, देखिए निगाह डालिए आप पहले। तो रहता हूं मैं। दरअसल ये सारी तरतीब में इरशाद साहब का भी अहम रोल रहा है, इन्हीं की कोशिशों का समरा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जुबैर साहब ले ली, और कोई साथी हमारे बज़्म कमर के इस्माइल भाई तशरीफ रखे। अबे करना जी, अबे यार अभी आप तो आप ऊपर आओ। आ जाओ भाई, भाई फोटो देख ले भाई, थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे हो साइड।
बीच में वो नहीं हटाएगा अपना, वो बाबू अपना कैमरा वो नहीं हटा सकता ना, तुम पीछे चले जाओ, बीच में सब देखो।